नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमारे छत्तीसगढ़ में मैं माही आपका स्वागत करती हूँ। बिलासपुर में सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को त्वरित राहत और शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से संभाग स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय द्वारा मंथन सभा कक्ष में आयोजित इस प्रशिक्षण में परिवहन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारी शामिल हुए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सड़क हादसों के दौरान तत्काल और प्रभावी सहायता सुनिश्चित करना रहा। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों ने दुर्घटना की स्थिति में घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने, प्राथमिक उपचार देने और समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के तरीकों पर विस्तार से जानकारी दी। साथ ही शासन की विभिन्न राहत योजनाओं के बारे में बताया गया, जिससे घायलों और उनके परिजनों को आर्थिक सहायता मिल सके। अधिकारियों ने माना कि जागरूकता की कमी के कारण कई जरूरतमंद इस योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते, इसलिए जमीनी स्तर पर जानकारी पहुंचाना बेहद जरूरी है। बैठक में राष्ट्रीय और राजमार्गों पर बढ़ती दुर्घटनाओं को लेकर भी चर्चा हुई। एमबी एक्ट के माध्यम से ये सारी चीजें कंपलसरी है। इस तरीके की चीजें होना चाहिए। रिफ्लेक्टर नहीं होता है तो उसमें पुलिस वाले लगातार कार्रवाई करते हैं और पूरे क्षेत्र में इसमें निगरानी की व्यवस्था है। लगातार पुलिस की पेट्रोलिंग चलती है, हाईवे अथॉरिटी की पेट्रोलिंग चल रही है, नेशनल हाईवे की, और परिवहन विभाग के भी जगह जगह इसमें स्क्वाड लगे रहते हैं। तो समग्र रूप से इसमें प्रयास हो रहा है। छत्तीसगढ़ में पाठ्य पुस्तक वितरण में देरी को लेकर अशासकीय विद्यालय संचालक संघ ने नाराजगी जताई है। संघ ने राज्य सरकार और पाठ्य पुस्तक निगम के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की है। संघ का कहना है कि पिछले 2 वर्षों से किताबों के वितरण में लगातार लापरवाही हो रही है। वर्ष 2025-26 में कई स्कूलों को सितंबर तक पुस्तकें नहीं मिल सकी, जबकि कुछ विषयों की किताबें पूरे सत्र में उपलब्ध नहीं थी। वहीं नए सत्र 2026-27 में भी अधिकांश स्कूलों को अब तक आधी अधूरी पुस्तकें ही मिली हैं, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। संघ ने संकुल स्तर पर समय पर पुस्तकें उपलब्ध कराने की मांग की है। इस मामले में पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष राजा पांडे ने कहा कि निजी किताबें थोपने वाले स्कूलों पर कार्यवाही की जाएगी। आज का यह जो हमारा धरना आंदोलन है वो पाठ्य पुस्तक निगम के प्रति है। चूंकि शासन के नियमानुसार हमारा जो विद्यालय है 16 जून से सत्र प्रारंभ हो चुका है। यद्यपि पाठ्य पुस्तक निगम के द्वारा जो पुस्तक वितरण करने के लिए जो समय सारणी जारी किया गया है वो 1 जुलाई से लेकर के 21 जुलाई तक का है। हमको जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से जितनी जो पुस्तक की जो टाइटल है उनकी अभी पूरी तरह से छपाई नहीं हुई है। तो ये भी संभावना है कि हमको 21 जुलाई तक पूरी पुस्तक उपलब्ध ना हो। क्योंकि यह जो सत्र है 16 जून से प्रारंभ हो चुका है, तो 15 दिन यह जून और 1 माह जुलाई, इस तरह से 1.5 माह हमारे बच्चों की जो पढ़ाई है उसका नुकसान हो रहा है। यद्यपि जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ के बच्चों को 15 जून से पहले पुस्तक उपलब्ध करा दी गई है, वो भी आधी अधूरी। तो हम लोगों की यही मांग है कि जितने हमारे जो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ के बच्चों के लिए भी हमको पूरा टाइटल एक साथ संकुल स्तर में उपलब्ध करा दी जाए, ताकि चूंकि ये जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो क्या कर रही है कि 6 स्थायी डिपो और 7 अस्थायी डिपो, इस प्रकार से 13 डिपो के माध्यम से पुस्तक वितरण कराने का कार्य कर रहे हैं। इन डिपो की जो दूरी है कुछ स्कूलों से 50 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर की दूरी है। ऐसी परिस्थिति में जब अपन पुस्तक लेने के लिए जाते हैं, एक समय में पूरा पुस्तक उपलब्ध नहीं हो पाता, तो वहाँ पर बार बार जाने की आवश्यकता है, जिससे हमें अनेक परेशानियों को सामना करना पड़ता है। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी एक नारा था कि अपन डीजल की ईंधन की बचत करें। अगर कहीं इस तरह से अपन लगातार आने जाने का काम करेंगे तो डीजल की खपत भी बढ़ेगा। क्योंकि हमारे बिलासपुर जिला में 594 स्कूल हैं जहां पर 99,624 बच्चे को पुस्तक मिल रहा है। पुस्तक नहीं मिलने की वजह से हम अपनी जो पढ़ाई है वो अच्छे ढंग से नहीं करा पा रहे हैं। और अभी जो नई टाइम टेबल जो जारी किया गया है उसके हिसाब से इस सत्र का जो बोर्ड परीक्षा है फरवरी में होना है। नया सत्र 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास केवल 5 माह का समय बच जाता है। इस 5 महीने में हम जो 10 माह का जो कोर्स है कैसे पूरा कराएं? पूरा करा पाना संभव नहीं है। तो आज हम मुख्यमंत्री के नाम से कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपे हैं
कि जो पाठ्य पुस्तक निगम के जो दोषी अधिकारी कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए और हमको पूरा पुस्तक एक समय में हमारे संकुल स्तर तक के पहुंचा करके उपलब्ध करा जाए, यही हमारी आज की मांग है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल अभनपुर में आयोजित कांग्रेस जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के लिए गुरुवार को रायपुर पहुंचे। रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पर उनके आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का रायपुर पहुंचते ही एयरपोर्ट परिसर में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी से उत्साहपूर्ण माहौल नजर आया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल अभनपुर में आयोजित कांग्रेस जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेंगे, जहां संगठन को मजबूत करने, बूथ स्तर तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने और आगामी राजनीतिक गतिविधियों को लेकर चर्चा की जाएगी। हमारे संकट सृजन अभियान उसी तरह कर दिया, पार्टी के लिए ग्रासरूट लेवल मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन रिवाम्पिंग है फ्रॉम बूथ टू टॉप पीसीसी। Then the training is the most important part of that. So that's why I came here. Rahul ji was inaugurated that function. I came here. We already completed all around 9 states training camp already. बाकी हम करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने दिल्ली दौरे के बाद गुरुवार को रायपुर पहुंचे। रायपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली प्रवास के दौरान उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। इस दौरान राज्य के विकास और विशेष रूप से बस्तर सहित नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बस्तर के अंदरूनी और सुदूर इलाकों में संचालित विकास परियोजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं की विस्तार के लिए लगातार काम कर रही है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्कूल, अस्पताल और सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के प्रयास तेज गति से जारी हैं। वहीं मुख्यमंत्री से भी यह कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के बेहतर समन्वय का सकारात्मक परिणाम अब जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है। विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे आदिवासी और ग्रामीण समुदायों तक पहुंच रहा है। इससे स्थानीय लोगों का शासन प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ा है और विकास की नई संभावनाएं खुली हैं। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में बस्तर सहित पूरे क्षेत्र में विकास और शांति का वातावरण और अधिक मजबूत होगा। आज 2 दिवसीय दिल्ली प्रवास था और कल हमारे देश के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी से सौजन्य मुलाकात किए और हमारे साथ हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी भी थे और उनसे बस्तर के विकास के संबंध में बड़ी सार्थक चर्चा हुई है और नक्सलवाद समाप्त होने के बाद जो वहाँ पर सरकार की तरफ से विकास के काम हो रहे हैं उनसे भी उनको अवगत कराए हैं और आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी से भी सौजन्य मुलाकात हुई है और हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी से भी मुलाकात हुई है और उनको हमारे छत्तीसगढ़ में आयुर्वेदा का एम्स यहाँ पर खोलें इसका आग्रह किए हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में इसके लिए बहुत अच्छा वातावरण है। यहाँ पर 44% हमारा भूभाग वनों से आच्छादित है, तरह तरह के जड़ी बूटी हैं, इसलिए उसका आग्रह माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से किए हैं। और आज बड़ा खुशी का विषय कि जो हम लोग यूपीएससी के लिए जो कोचिंग करते हैं दिल्ली में, उनके लिए यूथ हॉस्टल वहाँ पर बनाए हैं दिल्ली में और हम लोग जब सरकार में आए तो 50 सीट को बढ़ा के 200 सीट किए हैं। तो बड़ी खुशी की बात है कि उस हॉस्टल में रह के 13 बच्चे हमारे यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं, उनसे भी मुलाकात हुई है
और उनसे मेंस एग्जाम की अच्छी तैयारी करने के लिए उनको बधाई भी दी। जांजगीर चांपा जिले में निजी स्कूल संचालकों ने पुस्तक वितरण में देरी का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। जिले के सभी निजी स्कूलों को बंद कर जिला मुख्यालय जांजगीर में प्रदर्शन किया गया। अशासकीय विद्यालय संचालक संघ के आंदोलन में सभी स्कूल के संचालक और शिक्षक शामिल हुए। स्कूल संचालकों का कहना है कि 16 जून को स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा पुस्तक देने में देरी की जा रही है। छत्तीसगढ़ बोर्ड से संबंधित निजी विद्यालय के विद्यार्थियों को अब तक पुस्तक नहीं दी गई है। पुस्तक देने के लिए 21 जुलाई को बिलासपुर डिपो बुलाया गया है। पुस्तक मिलने के बाद उसको स्कैन करने में कम से कम 10 दिन लगेंगे। ऐसे में पूरा जुलाई महीना पुस्तक बांटने में ही निकल जाएगा। पुस्तक समय पर नहीं मिलने से पढ़ाई पूरी तरीके से प्रभावित होगी। नई समय सारणी के अनुसार वार्षिक परीक्षा भी मार्च के प्रथम सप्ताह में समाप्त हो जाएगी। पुस्तक वितरण में देरी से बच्चों की पढ़ाई पिछड़ेगी। निजी स्कूल के संचालकों ने बिलासपुर डिपो की बजाय संकुल केंद्र से पुस्तक दिलाने की मांग की। साथ ही इस दिशा में पहल नहीं होने पर आगे बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ राज्य अशासकीय विद्यालय संचालक संघ जांजगीर चांपा, और वैसे कहेंगे तो राज्य का है, और ये पूरे जिला मुख्यालय में छत्तीसगढ़ में आयोजित की गई है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य है कि जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक निगम के द्वारा पुस्तकें विद्यार्थियों को जो प्रदान की जाती है, वो शासकीय स्कूलों में विगत 10 जून के पहले प्रकाशित कर दी गई है, और निजी विद्यालय को सबसे अंतिम में जांजगीर चांपा के जो वितरण की व्यवस्था है 6 डिपो में पूरे छत्तीसगढ़ में वितरित की जा रही है, और 21 जुलाई को पुस्तक वितरण के लिए बुलाया गया है। 21 जुलाई को पुस्तक वितरण होने के बाद उसको स्कैन करने में मिनिमम 10 दिन लगेंगे। अभी भी मेरा दावा है, आप लोग किसी भी शासकीय विद्यालय में चले जाइए, एक भी कक्षा की पूरी टाइटल नहीं आई होगी, और जितनी भी आई हैं वो वितरित भी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि उसका स्कैन हो ही नहीं पाया है। अब निजी विद्यालय के साथ ये 2 मुहैया रुपये है, ये दूसरा व्यवहार, और निश्चित रूप से जब पुस्तक नहीं है तो हम करें क्या। बुक बैंक योजना बताई गई थी, बुक बैंक योजना में 10% बच्चों ने पुरानी पुस्तक ला करके नहीं दी भी है, तो इसकी स्थिति है कि उसको वितरित नहीं किया जा सकता। आधे पन्ने फटे हुए हैं, अर्थात उनको पता था कि हम वितरित नहीं कर पाएंगे। विगत अर्से से समस्या हुई थी। हमने रायपुर में जाकर के बृहद आंदोलन किया था कि स्कैन, हमको तो बोला गया था कि आप डिपो में आकर स्कैन करिए। सर, शासकीय स्कूलों में स्कूल में ले जाकर स्कैन करना, और हमको डिपो में 6 दिन लगता, कैसे आप रहोगे इस गर्मी में। तो हमारे आंदोलन के बाद वो व्यवस्था को निरस्त किया गया। एक एहसान किया गया हमारे पास कि स्कूल में जाकर के आप स्कैनिंग कर लो। लेकिन अभी 1.5 महीने के बाद, अर्थात 15-16 जून को स्कूल खुला है, और 21 जुलाई को पुस्तक देंगे, तो हम करें क्या। अब एक पीडीएफ का सहारा बनता है, तो पीडीएफ के सहारे के अगर मोबाइल बच्चों को दे दिए, तो कोरोना काल का जो दुष्प्रभाव रहा है, जो हमने समझा है कि आज उस बच्चे मोबाइल से दूर नहीं हो पा रहे हैं, उसमें ढेर सारी विसंगतियां आ रही हैं, और पढ़ाई उससे पीडीएफ से नहीं हो सकती। फिर प्रत्येक बच्चों के पास हो, ये भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो हमारी मांग ये है कि ये पुस्तक जो वितरण की व्यवस्था की जाती है वो संकुल स्तर पर की जाए। पिछले वर्ष हम पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष महोदय से मिले थे। अधिकारियों के सामने सभी हमने व्यवस्था बनाई थी कि एक संकुल में अधिकतम 2 या 3 ही प्राइवेट स्कूल होते हैं, बाकी सब शासकीय स्कूल होती है। तो उसी परिवहन व्यवस्था में उन पुस्तकों को वहाँ प्रदान कर दिया जाए, तो समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा। ये जो 6 डिपो और 2 स्थायी डिपो बनाए गए, उनके खर्चे भी नहीं आएंगे। तो ये व्यवस्था बन जाने से शासकीय स्कूलों के साथ साथ निजी विद्यालय के बच्चों को भी पुस्तक मिल जाएगी। परीक्षाएं इस सत्र से, पिछले सत्र से 2 बार आयोजित की जा रही हैं, अर्थात समय सारणी शेड्यूल 1 महीना पहले कर दिया गया है। फरवरी माह में परीक्षा होगी, जुलाई में हमको पुस्तक मिलेगी, 1.5 महीने दशहरा, दीपावली, क्रिसमस और भी छुट्टियां होती हैं, तो सिर्फ 5 महीने पर बचते हैं। तो उस समय में कैसे पूरा सिलेबस पूरा हो पाएगा। और आप लोग भी को पता होगा कि सबसे अच्छा परीक्षा परिणाम तो निजी विद्यालय ही देता है। जैसे इसी जांजगीर चांपा जिले में 3 बच्चे मेरिट में आए और तीनों निजी विद्यालय से हैं। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि बच्चों को नुकसान मत हो, हमको उनको रटन विद्या नहीं कराना है भाई, हमको विचार क्रिएशन करना, तो पुस्तक मिलेगी तभी हो पाएगा। ये आंदोलन उसी के लिए है। पुस्तक के बिना बच्चे स्कूल आते हैं, टीचर खाली बैठे रहते हैं, बच्चे भी बदमाशी करते हैं। और सर ने जैसे बताया कि हमको मोबाइल से उनको एक बार कनेक्ट करके देख चुके हैं, बहुत बुरा असर पड़ता है। हम चाहते हैं एकदम शांति से, हम ये चाहते हैं कि हमको पुस्तक संकुल स्तर पर पहुंचा के दे दिया जाए, ताकि हमारा समय बचे। डिपो जाते हैं तो खर्चा भी लगता है, और 2-2, 3-3 दिन में वहाँ पे सुबह से शाम तक हो जाता है, दूसरे दिन रात को भी कई बार रुकना पड़ जाता है। ये सब बहुत सी बातें हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा पुस्तक संकुल स्तर पर पहुंचाकर और समय से दिया जाए, ताकि बच्चे आकर क्लास में पढ़ाई करें।
पुस्तक सही समय पर इस आंदोलन और इस धरना के बाद यदि नहीं आया हमारे स्कूल में, तो हम लोग आगे रायपुर में इस विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन करेंगे। देखिए, अशासकीय विद्यालय संचालक संघ की तरफ से एक दिवसीय धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया गया और उनके प्रमुख मांग में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने से संबंधित है। तो उसके संबंध में जो ज्ञापन दिया गया है उसको प्राप्त करके शासन को प्रेषित। बिलासपुर में पृथक अरपा पार नगर निगम की मांग एक बार फिर जोर पकड़ती नजर आ रही है। बहुप्रतीक्षित इस मांग को लेकर नागरिक सुरक्षा मंच और अरपा पार क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक एवं व्यापारिक संगठनों ने आंदोलन का ऐलान किया है। तय कार्यक्रम के अनुसार सीपत चौक में नागरिकों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है। मंच के संयोजक अमित तिवारी का कहना है कि पिछले 30 वर्षों से अरपा पार को अलग नगर निगम बनाने की मांग लगातार उठाई जा रही है, लेकिन सरकार और जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा के चलते आज तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उनका आरोप है कि तेजी से विकसित हो रहे इस क्षेत्र को नजरअंदाज कर इसके विकास को बाधित किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सरकंडा से लेकर चिल्हाटी और कोनी तक का इलाका तेजी से शहरी रूप ले चुका है। यहाँ बड़ी बड़ी कॉलोनियां, अपोलो अस्पताल जैसी प्रमुख संस्थाएं हैं और औद्योगिक इकाइयां मौजूद हैं। बावजूद इसके क्षेत्र को स्मार्ट सिटी योजना से बाहर रखा गया है। नागरिक सुरक्षा मंच हम लोगों ने जो सरकंडा क्षेत्र में पिछले 30 वर्षों से विभिन्न मुहिमों में विभिन्न सामाजिक और पारिवारिक राजनीतिक मुद्दों को लेकर के समय समय पे जो मांग उठाते आ रहे हैं, उसमें हम लोगों की प्रमुख मांग रही है कि अरपा पार नया नगर निगम की स्थापना करना। क्योंकि आज से 15 साल पहले नदी के इस पार अर्पांचल क्षेत्र को एक ग्रामीण परिवेश की परिभाषा के रूप में देखा जाता था, पर प्रकृति की देन है कि सरकंडा क्षेत्र हमारा कोनी से लेकर के मोपका और चिल्हाटी तक के इतना डेवलप हो गया है। शहर की आधी से अधिक आबादी जो शहर के रहने वाले लोग हैं वो संकीर्ण क्षेत्रों को छोड़ करके नए विकास के इस दौर में शामिल हुए और बहुत बड़ी आबादी इस क्षेत्र में रहने के लिए आ गई है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ विकसित हो गई हैं। हमारे सरकंडा परिक्षेत्र में ACCL जैसी कंपनी है जो सर्वाधिक संपत्ति कर नगर निगम को पटाती है। हमारे क्षेत्र में अपोलो हॉस्पिटल है जो बहुत बड़ी मात्रा में संपत्ति कर नगर निगम को पटाता है। पिछले साल जब स्मार्ट सिटी 100 बनाई जा रही थी, उसमें बिलासपुर का भी नाम आया। हम बहुत खुश हुए सरकंडा वासी कि बिलासपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना को लागू किया गया है, पर बाद में पता चला कि सरकंडा क्षेत्र को स्मार्ट सिटी परियोजना से बाहर रखा गया है। यह सरकंडा क्षेत्र के वासियों का, सरकंडा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का, सबका दुर्भाग्य है। सरकार किसी की भी हो, जनप्रतिनिधि उसे आवाज़ को उठा नहीं पाते हैं। वो उनके आवाज़ नहीं उठाने के कारण नागरिक सुरक्षा मंच बार बार मजबूर होता है ऐसी मांगों को उठाने को लेकर के, जिसके लिए जनप्रतिनिधि शांत रहते हैं। और मैं तो सरकार से, जनप्रतिनिधियों से अपील करना चाहता हूं कि राजनीति छोड़ें और जनता की मांग को पूरा करने के लिए काम करें, क्योंकि आपका काम बोलेगा, आपका नाम कब तक बोलेगा। इसलिए काम वो होना चाहिए जो जनता के हित में हो, क्षेत्र के हित में हो और हर उस व्यक्ति के हित में हो जो इस क्षेत्र से संबंध रखता है। आज सरकंडा क्षेत्र से निकाले गए संपत्ति कर का उपयोग बिलासपुर शहर के विभिन्न 38-40 वार्डों में किया जाता है और जो नए परिक्षेत्र जुड़े हैं आज वो उसी स्थिति में है ग्रामीण परिवेश में जो एक सरपंच और पंच की व्यवस्था में हुआ करते थे। इसलिए हमारी ये मांग पुरजोर ढंग से हम अपनी रख रहे हैं कि सरकंडा पार नया नगर निगम क्षेत्र बनाया जाए और एक नई सरकार का गठन हो जो इस क्षेत्र के विकास पे विशेष ध्यान दे और यहाँ के जनप्रतिनिधि अपने आप को और सुदृढ़ और मजबूत कर सके। देखिए, अरपा पार में नगर निगम का 18 वार्ड है और यहाँ पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और कार्य के लिए लोगों को अरपा के उस पार विकास भवन जाना पड़ता है। अलग नगर निगम बनने से लोगों को सुविधाएं मिलेगी और विकास जिस प्रकार से होना है उससे अधिक होगा। लोगों का मूलभूत जी सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं लेकिन कार्य हो नहीं रहा है। तो मूलभूत सुविधाएं भी मिलेंगी, अलग नगर निगम होने से अलग विकास होगा। लोग जो उनके भविष्य को लेकर, उनके
आने वाले बच्चों को लेकर उनका भविष्य अच्छा होगा अलग नगर निगम बनने से। क्यों मांग पूरी नहीं हो रही है? देखिए, मांग क्यों पूरी नहीं हो रही है उसको शासन प्रशासन को देखना है, लेकिन मांग पूरी होनी चाहिए क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हो, क्या सही तरीके से ये मांग उठाई नहीं जा रही है क्या? नहीं, सही तरीके से मांग उठाई जा रही है। आने वाले समय में और अच्छे से इसको बृहद किया जाएगा और मांग हो सकता है पूरा होने की संभावना पूरी है। पिछले 30 साल से हमारी ये मांग है कि अरपा पार को पृथक नगर निगम का दर्जा मिलना चाहिए और यहाँ के नागरिक इस मांग को नागरिक सुरक्षा मंच के बैनर तले आज वर्षों से मांग रहे हैं। कई आंदोलन हुए, प्रदर्शन हुए, बावजूद उसके प्रशासन के कान में जू नहीं रेंग रहा है। अभी पिछले 2023 के चुनाव में स्थानीय विधायक जी के द्वारा ये घोषणा पत्र में रखा गया कि पृथक अरपा पार नगर निगम की जो मांग है उसको पूरी की जाएगी और यहाँ नगर निगम की का स्थापना किया जाएगा। पर आज 3 वर्ष बीत गए हैं, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई प्रशासन द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा नहीं किया गया है। ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है और आने वाले समय में हम इस आंदोलन को और तेज करेंगे क्योंकि हमको पता है जब तक हम अरपा पार को उपेक्षित ही रखा गया है। आज यह देख लीजिए, एक गार्डन तक नहीं है। पिछली बार गार्डन के लिए हम धरना प्रदर्शन किए, बावजूद हमको जेल जाना पड़ा, उसके बावजूद भी हमारी मांग पूरी नहीं हुई। यहाँ पे एक अच्छा स्कूल नहीं है जो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, शासकीय स्कूल, वो नहीं है। तो हर तरह से उपेक्षित है अरपा पार। जब लड़े हैं तभी हमें कुछ मिला है। तो ये भी इसको परिणाम तक पहुँचाएंगे हम जनता के सहयोग से, आप मीडिया वालों के सहयोग से इसको पूरा मुकाम तक पहुँचाना है हमको और अरपा पार पृथक नगर निगम लेके रहेंगे। बिलासपुर जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने गुरुवार को 2 अलग-अलग ट्रैप कार्यवाही करते हुए रिश्वतखोरी के मामलों में 2 कर्मचारियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पहली कार्यवाही रतनपुर तहसील में हुई, जहां लालपुर के पटवारी भानु चंद्राकर को 25,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया। वह जमीन के नक्शा बटांकन की एवज में पहले 40,000 रुपए की मांग कर रहा था, जो बाद में मोल भाव के बाद 25,000 पर तय हुई। वहीं दूसरी कार्यवाही मस्तूरी में की गई, जहां सीएसपीडी सीएल के बाबू सहदेव कुमार चंद्रा को 10,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। उसने एक किसान से खेत में विद्युत पोल लगाने की प्रक्रिया के लिए रिश्वत मांगी थी। बिलासपुर में पुलिस लॉकअप के भीतर हुई एक घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में चाकू के साथ पकड़े गए एक आरोपी ने लॉकअप के अंदर खुद को ब्लेड से जख्मी कर लिया। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और अब इस बात की जांच की जा रही है कि आखिर ब्लेड का टुकड़ा लॉकअप तक पहुंचा कैसे। मामला बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। जरहा भाटा में आयोजित डल्ला नाच कार्यक्रम के दौरान पुलिस सुरक्षा व्यवस्था और चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान एक युवक संदिग्ध हालत में मिला, जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास से चाकू बरामद हुआ। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर थाने के लॉकअप में बंद कर दिया। शाम करीब 6:45 पर आरोपी ने अचानक ब्लेड के टुकड़े से अपने हाथ और सीने पर वार कर खुद को जख्मी कर लिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने उसे तत्काल सिम्स अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। लाइन थाना क्षेत्र में जरहा भाटा के पास मोहर्रम के कार्यक्रम था, से डल्ला नाच का, जहां पर पुलिस को एक व्यक्ति की गतिविधि संदिग्ध प्रतीत हुई। उसकी तलाशी लेने में पुलिस को उसके पास से एक चाकू बरामद हुआ, जिस पर उसे विधिवत तरीके से थाने लाया गया। उसकी कार्रवाई की जा रही थी। लॉकअप में उसे रखा गया था। 6:40 के कुछ देर पहले उससे एक महिला मिलने आई। उसके बाद पुलिस को एकाएक पता चला कि वह व्यक्ति एक अपने पास रखे एक छोटे से ब्लेड के टुकड़े से अपने शरीर पर पुलिस को दबाव बनाने की नीयत से अपने ऊपर वार किया है। इस पर तत्काल पुलिस वहां पर पहुंचकर उसे हॉस्पिटल में लेके आई है। उसकी चोटें प्रथम दृष्टया सत्याही तौर पे हैं और आरोपी अभी अपनी इस कृत्य पे स्वीकार रहा है और उसने बताया है कि पुलिस को उसने दबाव बनाने की नीयत से एक कृत्य किया है। इस पूरे मामले में पुलिस उसके साथ जो परिचित महिला मिलने आई थी उसकी भूमिका की भी जाँच कर रही है। इसके अतिरिक्त जो इसने एक कृत्य किया है, इसके विरुद्ध पृथक से एक मामला पुलिस पंजीबद्ध करेगी। लॉकअप में जो है ये जांच का विषय है। पूरा कैमरा हम चेक कर रहे हैं, तो हमारे प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि उसने अपने मुंह के पास, जीभ के पास ये चीज रखी थी, या तो महिला जो उससे मिलने आई थी, क्योंकि घटना से तत्काल कुछ समय पहले ही उससे एक महिला उससे मिलकर गई है।
और तो किंतु अभी ये पूरे मामलों की पूरी जांच चल रही है। जब तक पूरा हम जांच नहीं कर लेते इस बारे में स्पष्ट तौर पर कहना अभी मुमकिन नहीं है। सर जेल में हो गया, लॉकअप में हो गया, पुलिस पूरी व्यवस्था लगी है, तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची है। यहाँ पर हॉस्पिटल में पुलिस ही लेके आई है और पुलिस की टीम पूरा इसमें मुस्तैद है, इसका मूव भी कर रहे हैं और पृथक से इसके विरुद्ध अपराध भी पंजीबद्ध करेंगे। स्वयं ये पुलिस को दबाव है। इसके विरुद्ध पूर्व में भी कई अपराध पंजीबद्ध हैं, इसके विरुद्ध लगभग 5 से 6 मामले पंजीबद्ध हैं और ये बदमाश प्रवृत्ति का व्यक्ति भी है। सर ब्लेड से हमला फुट के ऊपर किया है, ब्लेड कहाँ से आया था? ये बताया, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें हम पूरी जांच कर रहे हैं और इसमें जो भी जांच में आएगा उसके आधार पे इस पे पृथक से एक और कार्रवाई करेंगे। एक सवाल और सर, जैसे लॉकअप में कोई बंदी किसी को ले पूरी चेकिंग की गई थी, वर्तमान में चेकिंग की गई थी। हमने अभी बाकी पूछताछ भी किया गया है। जो वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने इसकी तलाशी भी ली है। अभी की स्थिति के अनुसार आपको बताया जा रहा है, इसकी विस्तृत पृथक तौर पर जांच की जाएगी। पुलिस थाने में इस पूरा नियम है और पृथक से विस्तृत इसकी जांच की जाएगी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।